नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का राहु नक्षत्र गोचर के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, राहु का गोचर वर्तमान में कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ करके अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं 23 नवंबर 2025 को। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह राहु को कहा गया है और सबसे शक्तिशाली ग्रह जो है वो भी राहु को माना गया है। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में गोचर करता है या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो बेहद पावरफुल होता है, बेहद शक्तिशाली होता है। तो राहु जब अपने नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे तो बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है। पूरे 18 वर्ष के बाद राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। जीवन में अचानक से कोई बड़ा बदलाव, अचानक से बड़ी सफलता मिल जाना, एक से एक बढ़ कर के नई चीज़ों की जानकारी होना, इस तरह के कार्य जब राहु मजबूत स्थिति में होते हैं तो ये आपके जीवन में पड़ते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जीवन के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से आने वाले 9 महीनों में प्रभावित होने वाले हैं। किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु हमेशा वक्री अवस्था में गतिमान रहते हैं। अभी देवगुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अब अपने ही नक्षत्र में, और उसके बाद 2 अगस्त को मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे। तो इस तरह से राहु विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। तो राहु जो हैं जब शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तो हर राशि के जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में राहु किस भाव में गोचर कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि ये किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में बेहद श्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया है। शतभिषा का अर्थ होता है 100 वैद्य, 100 डॉक्टर, यानी ये जो नक्षत्र है ये हीलिंग वाला नक्षत्र है, राहत देने वाला नक्षत्र है। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को सॉल्व करने वाला नक्षत्र होता है। ये जो विश्लेषण है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को
किस तरह का फल प्रदान करेंगे राहु महाराज आने वाले 9 महीनों में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज आपके लग्न के स्वामी शनिदेव के मित्र भी हैं और राहु के बारे में कहा जाता है कि शनिवत राहु, यानी राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं। अब आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और आने वाले 9 महीनों तक 23 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। यहाँ गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ेगी। अब दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव परिवार का, दूसरा भाव आपके संचित धन का होता है, दूसरा भाव आपके परिवार को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। अब यहाँ पर राहु का गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चूँकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। ऑल ऑफ सडन एकदम से चीज़ों में परिवर्तन ला देते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये 9 महीने। अचानक से धन लाभ का ज़बरदस्त योग तो बन ही रहा है। आपका कोई डूबा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के आपके परिवार में लंबे समय से कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आपके चाचा ताऊ से या किसी और रिश्तेदार से लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी और वो सुलझ नहीं रही थी। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि वो खुद ही कहेंगे कि चलो अब इस झगड़े को समाप्त करते हैं, मिलजुल करके बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यानी इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी कल्पना से परे होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी के साथ सुधार होने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। राहु का गोचर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको धन देने वाला होगा, लेकिन कहाँ पर ध्यान रखना है? पैसे को लेकर के आपकी जो भी प्लानिंग है, ध्यान से समझिएगा, मनी मैनेजमेंट को लेकर के आपकी जो भी प्लानिंग है आने वाले 9 महीनों के लिए, आप किस तरह से पैसा कमाएंगे, किस तरह से धन का संचय करेंगे, किस तरह से धन का निवेश करेंगे, ये जो भी प्लानिंग है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि राहु हैं सीक्रेसी के कारक। अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। गोपनीयता बरतिएगा। पैसे को लेकर के, मनी मैनेजमेंट को लेकर के
प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है, भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, किसी को शेयर मत कीजिएगा। फिर देखिए ज़बरदस्त चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। राहु आपकी वाणी को बेहद प्रभावशाली बना देंगे। राहु से ज़्यादा चतुर, चालाक और डिप्लोमेटिक प्लेनेट कोई नहीं है, और राहु से ज़्यादा धन भी कोई नहीं दे सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि राहु आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे हों और आप राहु महाराज को प्रसन्न कर लें, राहु महाराज को अपने फेवर में कर लें। और ये बहुत आसान है। ओम रांग राहवे नमः, इसी का जाप करें आप, और राहु की कृपा अगर आप पर हो गई तो ये 9 महीने आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ला करके रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपकी वाणी को बेहद कटु भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वा बोलने से बचना होगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करिएगा, और विशेष करके जिसके साथ आपको अपने रिलेशंस अच्छे बना करके रखने हैं उनके साथ तो बहुत सोच समझ करके आपको बोलना है। अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ छठे भाव पर दृष्टि है, अपने सर्वेंट्स, अपने एम्प्लॉइज़, अपने कर्मचारियों के साथ 10वें भाव पर दृष्टि है, अपने बॉस, अपने सीनियर्स, अपने सहकर्मियों के साथ बहुत सोच समझ करके वाणी का प्रयोग कीजिएगा, मधुर वाणी बना करके रखिएगा। पारिवारिक सामाजिक रिश्तों में तनाव से आपको बचना होगा। डिप्लोमेसी का यूज कीजिए। राहु तो डिप्लोमेसी के कारक हैं। जैसी ज़रूरत हो वैसा बोलिए, बस ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि लोग आपके शत्रु हो जाएं, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है जो कि शत्रुता का है। इस चीज से बचना है। थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। अब देखिए, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है और ये आसानी से हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों की कोई ऐसी गुप्त बात आपके सामने खुल करके आ सकती है जिसको लेकर के आप मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जाएं। अष्टम से संबंध है, अष्टम गुप्त रहस्यों का होता है। आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा बीते समय में आपके साथ हो सकता है कि कोई षड्यंत्र किया गया हो सकता है कि पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया हो, और इस तरह की कोई भी बात आपके सामने इस समय खुल करके आ सकती है, और इस बात को आप लेकर के आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। बट धैर्य रखना है, संयम बना करके रखना है, समझदारी के साथ काम करना है, और अपने मन की बात बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपको इस बात का पता चल गया, बट उससे लड़ने के लिए मत जाइए। उस बात को अपने मन में रखिए और ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति कैसा है,
इसने मेरे साथ किस तरह का कार्य किया, और आगे से उससे संबंध मत रखिए, सावधान हो जाइए। ये राहु आपको यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई बिजनेस डील्स होंगी। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि कोई भी बिजनेस डील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, सावधानी के साथ करना है और पूरी तरह से डॉक्यूमेंट को पढ़ करके, समझ करके तब करना है। नौकरी पेशा के लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। इन 9 महीनों में अचानक से कोई बड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी। प्रमोशन हो सकता है आपका, अचानक से आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मन मारकर आपको जाना पड़ा था। अब आप प्रयास करेंगे तो आपको मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। अपने सीनियर से, अपने बॉस से रिलेशंस को मधुर बना करके रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। देखिए, 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है, और 8वें भाव से राहु का संबंध जब भी बनता है, और यहाँ तो 6ठे भाव से भी बन रहा है, अचानक से स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी समस्या पैदा करते हैं राहु। आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप स्वस्थ हैं, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है। और स्पेशली चूँकि सेकंड हाउस में राहु हैं, जो कि आपके भोजन का होता है, आपके खान पान का होता है, तो मद्यपान और मांसाहार, इससे आपको सावधान रहना है। गले का, दांतों का, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। कमर के नीचे के रोगों से भी आपको सावधान रहना है। यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, पाइल्स की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। छात्रों के लिए भी राहु का गोचर अच्छा है। 6ठे भाव से राहु का संबंध बन रहा है। 6ठा भाव नौकरी का होता है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। जो छात्र वाणी से संबंधित क्षेत्रों में, लेखन से संबंध रखते हैं, या फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का है, गुप्त रहस्यों का है, अकल्ट का है। जो लोग साधना, आराधना, जीवन के गुप्त रहस्यों की खोज में हैं, जो अकल्ट से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए राहु का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है।
बस जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु के मंत्र का आप जाप करते रहिए। शाम के समय सूरज डूबने के बाद ओम रांग राहवे नमः इसका जाप कीजिए। कटु वाणी का प्रयोग मत कीजिए। भोजन का विशेष ध्यान रखिए और स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या मकर राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मकर राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, राहु महाराज की क्या स्थिति है, शनि कैसे हैं, सूर्य मंगल बुध कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका ज्योतिषी समाधान क्या है, किस उपाय से, किस पूजा पाठ से आपको राहत मिल सकती है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।